साहिब बनी सतनाम। तो आज गांव काटी में मलकापुर में ये मूल ज्ञान का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। रामदास जी ने ये प्रोग्राम रखा है। बहुत बड़े भाग हैं उन सब जीवों के जो इस मूल ज्ञान में शामिल हुए इस सत्संग को सुनने के लिए, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इसको सुन के समझ भी पा रहे हैं। क्योंकि सुनना तो बहुत आसान होता है, कोई भी आया सुन लिया, लेकिन एक एक शब्द को समझना ये बहुत विवेक का कार्य होता है। और जब परमात्मा की दया होती है ये तभी समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। कितना ही जोर कोई लगा ले उसके समझ में ही नहीं आएगी ये बात। क्योंकि आज तक जितना भी पाठ उसको धर्म के नाम पे पढ़ाया गया है ये बिल्कुल उससे विपरीत समझ में आती है कि बिल्कुल अलग बताया जा रहा है। जो चीजें हमें बताई गई थी उन सबको छुड़वाया जा रहा है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा कैसा ज्ञान है जो हमें देवताओं से भगवानों से पीछे छुड़ा दिया हमारा। जबकि ये तब समझ में आता है जब इसको गहराई से अपनाया जाता है, तब समझ में आता है सत्य क्या है असत्य क्या है। तो आज उसी मूल ज्ञान का प्रचार होगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले सभी परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदे की साहिब बंदे। तो आज इस मूल ज्ञान का खुलासा काटी गांव में होने जा रहा है, और बहुत से नए जीव हैं जो इस ज्ञान को सुनने के लिए आए हैं। तो इसको बिल्कुल बेस से, शुरुआत से समझाया जाएगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ सके। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हैं, ये सब हम बाद में हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं। हम इंसान क्यों हैं? क्योंकि हमें इंसानी चोला मिल गया पहनने के लिए, हमें इंसानी जन्म मिल गया, इसलिए हम इंसान हैं। इंसान से भी पहले हम क्या हैं? क्या थे? हम जानवरों की जूनों से भटकते हुए आए हैं, लख 84 में भटकते हुए आए हैं। यानी इंसान से भी पहले हम जानवर थे। परमात्मा का शुक्र है कि उसने हमें इंसान बना दिया। अब आगे इंसान ने ये धर्म, जात, पात, मत, भेद बनाए। परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया इंसान में। सबके पास 2 आंखें हैं, सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, चेहरा है, पेट है, पीठ है, सब कुछ बराबर है। हाँ, कर्मों के हिसाब से थोड़ा गोरा काला, ऊंचा नीचा, मोटा पतला ये जरूर है, लेकिन इंसान इंसान ही है। इंसान को इंसान देखेगा तो उसको भाई साहब ही बोलेगा, इंसान ही बोलेगा, जानवर नहीं बोलेगा। इतना शुक्र है मालिक का। हालांकि जानवर और इंसान में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपके पास तत्वों का शरीर है, मिट्टी, हवा, पानी, आग, धरती। जानवरों के पास भी यही है, मिट्टी, अग्नि, हवा, पानी, धरती, उसके पास भी यही है। तो फर्क क्या रहा? फर्क रहा बुद्धि विवेक का। इंसान विवेकी है। इंसान अपनी बुद्धि को यूज करता है। बुद्धि तो गाय के पास भी है। एक मीट का टुकड़ा और एक घास दोनों सामने रखो, उसकी क्या खाएगी? घास खाएगी, क्योंकि इतनी बुद्धि तो उसके पास भी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन विवेक नहीं है। उसकी बाल्टी जो पानी का है उसमें एक मुट्ठी रेता डाल दो, वो पी लेगी कि नहीं पिएगी? अगर एक मुट्ठी रेत डाल दो उसके पानी में तो वो पी लेगी कि नहीं पी लेगी? पी लेगी। और इंसान के गिलास में थोड़ी सी एक चुटकी नमक, वो मिट्टी डाल दो, पी लेगा? नहीं पिएगा। बस ये फर्क है, बुद्धि दोनों में है लेकिन विवेक इंसान में है। इंसान समझ जाता है कि अब ये पानी पीने लायक नहीं है,
लेकिन बहुत शातिर है ये आदमी। आदमी के गिलास में, पानी के गिलास में एक मक्खी गिर जाए तो क्या करेगा? नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, पानी फेंक देगा। और दूध के ड्रम में एक मक्खी गिर जाए, ड्रम फेंक देगा? ड्रम नहीं फेंकेगा। अब किसको फेंकेगा? अब मक्खी को फेंकेगा। क्यों? पानी में गिर गई तो पानी अशुद्ध हो गया, दूध में गिर गई तो दूध अशुद्ध नहीं हुआ। घी के ड्रम में एक छोड़ो 100 मक्खी गिर जाए, पूरा मक्खी का बंडल ही गिर जाए, हजारों मक्खियां गिर जाए तो क्या करेगा? घी का ड्रम फेंक देगा? नहीं फेंकेगा। ये आदमी का विवेक है, ये विवेक है। और अगर कोई फेंक दे तो दूसरे कहेंगे वो पागल है क्या, घी फेंक दिया तुमने मक्खी के गिरने पे। पानी को फेंकने में कोई नहीं बोलेगा। पानी अगर तुमने पी लिया ना मक्खी वाला ऐसे निकाल के, या चाय पी ली तो कहेगा अरे कितना गंदा आदमी है, कितना मक्खी चूस आदमी है, वहां पे बुद्धि लगा लेगा पूरी। लेकिन जब घी में गिर जाएगा, जब शहद में गिर जाएगा, शहद में देखो मक्खियां पहले से गिरी पड़ी होती हैं, शहद वाली मक्खियां निकाल निकाल के साइड करेगा, उसमें क्या क्या गिर गया वो नहीं देखेगा, कि मक्खी पिस गई उसका सारा मवाद उसमें आ गया वो नहीं देखेगा। इतना शातिर है ये आदमी। तो इसी शातिर पने की वजह से ये परमात्मा से जुदा होकर बैठा है, इसी शातिर पने से। अब ये शातिरपना आया कहां से इसके पास? जब ये आदि मानव था, जब ये आदमी आदि मानव था, यानी ना कपड़े थे, नंगा घूमता था, ना खाने का कोई हिसाब किताब था, ना रसोई थी, ना नौकरी थी, ना कुछ भी नहीं था। आदि मानव जानवरों की तरह नंगा, और पूरे विश्व में नंगा था। ऐसा नहीं कि अमेरिका वाले कोई चादर ओढ़ के आए थे इस दुनिया में या पैंट पहन के आए थे, सब नंगे के नंगे थे। तब इसके पास चालाकी नहीं थी, तब ये प्रकृति के साथ मिला हुआ था। जो प्रकृति दे देती थी वो खा लेता था। धीरे धीरे उसने देखा कि जानवर शिकार करते हैं, एक दूसरे को मार के खा रहे हैं, तो भूख लगी है तो उसने भी शुरू किया। नहीं तो पहले पेड़ पौधे फल फूल पत्ते खाता था। जब उसने शिकार करना शुरू किया तब उसको हथियारों की जरूरत पड़ी। बचपन में पढ़ाए ना, उसके हथियारों के चित्र देखे ना आदि मानव के, हाथ खड़ा करो, पढ़ाए कि नहीं? तो ये सब विज्ञान है, वहां से उसका शातिरपना शुरू हो रहा है कि शेर ने तो पकड़ लिया, पंजों से फाड़ के खा लिया, उसके पास ऐसे दांत हैं, ऐसे नाखून है, मेरे पास क्या है? इन नाखून से मैं कैसे फाड़ूं किसी को, इन दांतों से मैं कैसे चीरूं किसी को? तो उसने हथियार बनाना शुरू किया। उसने पत्थरों के हथियार बनाए, मरे हुए जानवरों की हड्डियों से हथियार बनाए। अब उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। ये तो हो गए हथियार, मान के चलो कि प्रकृति ही दे रही है। कोई पत्थर पड़ा हुआ है उसने मारना सीख लिया। लेकिन जो उसके जीवन में पहली खोज हुई, जिसको हम कहते हैं कि वैज्ञानिक खोज करी है, जैसे आज ये मोबाइल हाथ में है, क्या पहले ये पार्ट्स इस दुनिया में नहीं थे? क्या जो आज ये प्लास्टिक बनाई गई है, क्या पहले तब नहीं थी? 20 साल पहले, 40 साल पहले थी। इसमें जो पार्ट्स यूज हो रहे हैं, लोहा है, कुछ है, क्या ये पहले नहीं थे? सब कुछ था, लेकिन उसको कैसे यूज करना है ये नहीं पता था। इसलिए ये मोबाइल अब आए हैं, पहले नहीं आए थे। नहीं तो ये तत्व पहले भी थे, कोई मंगल ग्रह से तत्व लेके नहीं आए हैं इसको बनाने के लिए। स्क्रीन पहले थी कि नहीं थी? कांच था कि नहीं? ये कांच ही तो है, बस इसमें टेक्नोलॉजी डाल दी गई है। इसी प्रकार जो पहली खोज है इंसान की, वो क्या है? कौन सी खोज की आदमी ने सबसे पहली, जिससे उसका जीवन ही बदल गया? कौन सी खोज की? अग्नि। उसने आग की खोज करी। आग की खोज कैसे की? जब वो हथियार रूपी पत्थर को उठा के मारता था, दिन में मारता था तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो रात में मारता था और जानवर को ना लग के वो जमीन पे लग जाता था और कहीं पत्थर पड़े होते थे, पत्थर से पत्थर टकराता था तो उसको चिंगारी दिखाई देती थी रात में। दिन में नहीं दिखेगी। हजारों पत्थर फेंक लो एक दूसरे के ऊपर, दिन में तुम देख ही नहीं पाओगे चिंगारी, क्योंकि इतनी रोशनी होती है।
रात में हल्की सी भी चिंगारी अगर चले तो तुम्हें एकदम दिखाई दे जाएगी। उसने एकदम आकर्षित कर दिया आदि मानव को। आदि मानव देख रहा है कि यार ये क्या चीज निकल आई, ये कैसी चमक हुई। अब उसने वहीं जाके देखा कि जहां पर ये चमक हुई तो उसने पाया वहां पत्थर थे, तो उसने उन पत्थरों को टकराना शुरू कर दिया। जब उसने पत्थरों को टकराया तब उसमें से चिंगारी निकलना शुरू हुई। वो हर आदि मानव के जीवन की पहली खोज थी जो उसने अपने विवेक के द्वारा उत्पन्न किया। हर देश के आदि मानव की यही खोज थी। ऐसा नहीं था कि केवल इंडिया में ही खोज हुई है। जहां जहां इंसान का जन्म हुआ था ये सब आदि मानवों ने पहली खोज यही करी। अभी केवल आग ही मिली है उन्हें, अभी कोई अक्षर नहीं मिला। ये जो हम बोल रहे हैं अक्षर, कितने सारे मैं अक्षर बोल रहा हूं और हर अक्षर आपका दिमाग एकदम पढ़ रहा है, कैच कर रहा है। क्या बोल रहा हूं एकदम समझ में आ रहा है। 1 घंटा तो नहीं लगेगा मेरी बात को समझने में। जो मैंने बोला साथ ही साथ कैच कर रहा है ये माइंड। कितना बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। अभी कोई चाइनीज आके बोलने लग जाए ना तो तुम्हें 1 घंटा छोड़ो 1 जन्म लग जाएगा वो क्या बोल गया। लेकिन मेरी एक एक बात तुम्हें समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि हम सब इसी देश के आदि मानव थे। हमारे पूर्वज, उन्होंने अपनी भाषाओं का विस्तार किया, इस मुंह से निकलने वाली आवाजों को लिपिबद्ध किया और हर आवाज को एक आकृति दे दी। आज भी बच्चे वही सीखने जाते हैं स्कूल में। ये मुंह से आवाजें निकलती हैं, बच्चे पढ़ते हैं ना, बेटा बोलो आ, बोलेगा आ, लिख भी आ, जो बोला है वो लिख के भी दिखा। ई ऊ ए ओ सब कुछ बोला भी गया, लिखा भी गया। लेकिन ये केवल हिंदुस्तान में हुआ जो आज हम बोल रहे हैं। अमेरिका वाले आदि मानव ने क्या किया? उसने बोला ए बी सी डी। अरबी वाले ने अरबी भाषा में बोला, जापान वाले ने जापानी भाषा में बोला और अपनी भाषा को अपने ही लोगों को समझाना शुरू कर दिया। हिंदी वालों ने कहा बेटा ये पेड़ है, जब भी मैं कहूं पेड़ तो समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये अंडा है, जब भी मैं कहूं अंडा तो समझ जाना ये अंडा ऐसा होता है, ये लेके आना है। ये है फूल, मैं कहूंगा फूल ले आना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फूल लेके आना है। और फूलों में भी अलग अलग नाम रख दिए, ये गुलाब है, ये गेंदा है, ये चमेली है, ये फलाना है। नहीं तो पता लगा तुमने मंगाया फूल ले आना और वो गोभी का फूल लेके आ रहा है, क्योंकि फूल तो गोभी का भी होता है। उसका भी हमने नाम अलग अलग रख दिया। बेटा ये गोभी का फूल है और ये गेंदे का फूल है। कहीं ऐसा मत कर देना कि उल्टा पुल्टा कर देना। ये बातें हमने, ये आवाजें हमने सिखाना शुरू कर दी। ये आवाजें ही हैं। देखो फूल का मतलब आवाज निकल रही है, कैसे? होठों से फूल। अब ये इस आवाज को मैं पहचान रहा हूं कि मैंने बचपन में क्या सीखा था, मेरे टीचर ने क्या बताया था, फूल यानी फूल। तो मुझे बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि क्या बोला, फूल यानी फूल, ले आया उठा के। अब किसी ने कहा बेटा चिगरी ले आ, चिगरी। और चिगरी ये क्या होता है? 10 बार सोचेगा, ये तो कभी मुझे बताया नहीं किसी ने, चिगरी क्या होता है? पूछेगा ये चिगरी क्या होता है जी? अरे बेटा वो ऐसे होती है, फोटो दिखा दी, अच्छा ये होती है, तो ये भी ज्ञान आ गया। इस प्रकार अलग अलग अक्षरों का ज्ञान हर देश में फैल गया। हर देश के लोगों ने हर दिखने वाली चीज का नाम रख दिया। हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, आप देखोगे सड़क पे चलते चलते, अपने आप देखते जाना, जो भी तुम्हें चीज दिख रही है उसका नाम तुम्हें पता होगा। गली दिखी तो उसका नाम तुम्हें पता है, गली। रास्ते में पत्थर पड़ा है, पत्थर, मिट्टी, रेता, बजरी, सीमेंट, कबूतर, कौवा, कुत्ता, हर नाम तुम्हें रटे पड़े हैं। कैसे रटे हैं पता है? आदि मानवों ने सिखाया हमें। ये आदि मानव ना अक्षर की खोज करते तो हम बिना अक्षर के होते आज बैठे हुए। उन्होंने ये खोज करी, इसलिए ये अक्षर ज्ञान हम तक पहुंच गया। बहुत अच्छी बात है कि ये अक्षर ज्ञान हम तक पहुंचा, लेकिन कहां तक अच्छी बात है? दुनियावी ज्ञान तक। अगर मुझे सुई मंगानी होती और उसका कोई नाम न रखा गया होता, मैं समझा समझा के पागल हो जाता सामने वाले को।
कि मुझे चाहिए क्या। आपको मार्केटिंग करना, आप मार्केट में जाते हो, आपको शॉपिंग करना इतना आसान इसलिए होता है क्योंकि आपको नाम पता है सारे। आप दुकान पे जाके ये कहो कि मुझे वो चाहिए, हो गया क्या चाहिए, वो जो मैं सोच रहा हूँ लेकिन उसका नाम नहीं पता, वो कहेगा कैसा आदमी है, इसको यही नहीं पता ले दे के आया है। यानी हर चीज का एक नाम रखा गया, तब हमारा विकास हुआ आगे। विकास तो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन यही नाम हमारी जान का दुश्मन भी बन गया। कब? जब हमने भगवानों के नाम रख डाले। किसी ने अल्लाह का नाम अल्लाह रख दिया, किसी ने गॉड रख दिया, किसी ने उसका नाम वाहेगुरु रख दिया, किसी ने उसका नाम राम रख दिया। अब ना तो अल्लाह वाले ने अल्लाह को देखा, उसको पूछो भैया तूने अल्लाह को देखा क्या? नहीं भैया अल्लाह को तो नहीं देखा कभी। तो तू मान कैसे लिया? किसी को पूछो वाहेगुरु को देखा कभी? नहीं जी वाहेगुरु तो नहीं देखा। किसी को बोलो गॉड को देखा कभी? नहीं गॉड को तो नहीं देखा। किसी को तुम राम को देखा क्या? राम को तो नहीं देखा। इसीलिए झगड़ा हो रहा है क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, मान बैठे हैं, और मान भी एक को नहीं, मान भी अलग अलग बैठे हैं। जैसे कोई झगड़ा करे कि जल बड़ा है, वाटर बड़ा है, नहीं पानी बड़ा है, तो उनका झगड़ा शांत किया जा सकता है कि अच्छा भैया तू अपना वाटर ले आ, तू अपना जल ले आ, तू अपना पानी ले आ। और जब वो लेके आएगा तो उसी वक्त झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों समझ जाएंगे, चारों समझ जाएंगे कि इसी चीज के अलग अलग नाम हैं। लेकिन भगवान के नाम पे झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भगवान को ला ही नहीं सकता। केवल नाम लेके झगड़ा कर सकते हैं कि नहीं राम छोटा अल्लाह बड़ा, नहीं अल्लाह छोटा वाहेगुरु बड़ा, नहीं वाहेगुरु छोटा गॉड बड़ा। इसीलिए धर्म परिवर्तन होते हैं, केवल इसीलिए। दूसरों के भगवान को छोटा बता दो, अपने भगवान को बड़ा बना दो, जबकि हैं दोनों एक। पापा, अब्बा, डैडी, पिताजी, बस ये समझ लो चारों धर्म के लोग इन अक्षरों को पकड़ के बैठ गए हैं। नहीं पापा बड़ा है, डैडी की ऐसी तैसी तेरे की, नहीं कि मेरा डैडी बड़ा है, तेरे पिताजी की ऐसी तैसी। एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं भगवान के नाम पे, गले काट रहे हैं, जितने दंगे हो रहे हैं, जय पिताजी, जय डैडी की, जय अब्बू की। ये नहीं पता डैडी अब्बू पिताजी एक ही है। वरना तुम्हारे झगड़े रोकने के लिए वो बीच में आ जाता। वो एक ही है, वो तो हंस रहा है देख के तुम्हें कि है कितने बड़े बेवकूफ ये लोग कि मेरे ही नाम पे लड़ रहे हैं और मैं एक ही हूं। मैंने ये सारी सृष्टि मेरे सहारे चल रही है, मैं अकेला एक ही हूं और फिर भी लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की धर्म में बोल भी यही रहे हैं। मुसलमान भी कह रहा अल्लाह एक है, सिख भी कह रहे हैं वाहेगुरु एक है, ईसाई भी कह रहे हैं गॉड इज वन, और हम भी कह रहे हैं हिंदू धर्म वाले कि परमेश्वर परमपिता एक है। फिर झगड़ा किस बात का है भाई? झगड़ा है धारणा का, जो हमने धारण कर लिया है, पूजा विधियों का। अरे मुसलमान तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, नहीं 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 हम तो आरतियां गाएंगे। अरे ये मुसलमान तो नमाज पढ़ते हैं, हिंदू आरतियां गाते हैं, हम तो प्रेयर करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब वाले कह रहे हैं नहीं हमारी पूजा तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना ही है, हम तो 24 घंटे पाठ करेंगे। अरे तुम कुछ भी करो, तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पिताजी दादाजी ने तुम्हें समझा दिया ऐसा करो। तुम अपने परिवार की गतिविधियों को धारण करके बैठे हो, जबकि परमात्मा ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। परमात्मा ने ये कहा है, देखो गीता में भी क्या बोला कृष्ण जी ने, कि सब धर्मों को छोड़ के एक मेरी शरण में आ जा। अब हर ब्राह्मण इस गीता को कंठस्थ करके बैठा है। जितने भी गीता सुनाने वाले हैं ये सब इस लाइन को बोलते हैं कि देखो कृष्ण जी कह रहे हैं मुसलमान धर्म को छोड़ दो, ईसाई धर्म को छोड़ दो, सिख धर्म को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, जब ये कृष्ण जी ने बोला था कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, उस वक्त कितने धर्म चल रहे थे दुनिया में? हमारे भारत में कितने धर्म चल रहे थे उस वक्त? कौन से धर्म को छोड़ने की बात करी है?
5000 साल पहले कहते हैं कि ईसा मसीह से 3000 साल पहले यानी 5000 के करीब ये गीता का ज्ञान बोला गया था। 5000 साल पहले मुझे धर्म का नाम तो बता दो, कौन सा धर्म अस्तित्व में था? मुसलमानों का धर्म लगभग 1200-1400 साल पहले, ईसाइयों का धर्म 2000 साल पहले ईसा मसीह आए, सिखों का धर्म बाबा नानक देख लो कब आए, जैनियों का धर्म देखो जब जैन जी आए, महात्मा बुद्ध का धर्म जब महात्मा बुद्ध आए। 5000 साल पहले कौन से धर्म को छोड़ने की बात कही जा रही है? अभी ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। पवित्र ज्ञान ही धर्म था उस वक्त कि हे अर्जुन, पवित्र ज्ञान को छोड़ के तू मूल ज्ञान में आ जा। मूल ज्ञान यानी आत्मज्ञान। अध्याय 2 पढ़ो ध्यान से। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक असत तत्व है। असत तत्व तो ये शरीर है और शरीरों की पूजा असत की ही पूजा है और सत्य केवल आत्मा है। आत्मा ही सत्य तत्व है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त रहते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उस वक्त भी जो पवित्र ज्ञान के नाम पे देवताओं की पूजा पाठ करवाया जाता था, हवन यज्ञ करवाए जाते थे, उन सबको त्याग के तू एक आत्मा की शरण में आ जा। ये है उस पॉइंट का, उस श्लोक का मूल ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। ना कि और किसी धर्म में था अर्जुन। अर्जुन कोई ईसाई थोड़ी नहीं था, अर्जुन कोई मुसलमान थोड़ी नहीं था जो उसको बोला सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। धर्म होता है धारणा। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। वायु का धर्म क्या है? सुखाना। जल का धर्म क्या है? भिगोना। यानी 5 तत्वों के अलग अलग धर्म हैं। राजा के, प्रजा के, पति का, पत्नी का धर्म अलग है। राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा की रक्षा करना, सही न्याय देना। प्रजा का धर्म क्या है? अपने राजा की बात मानना, अपने राजा को सम्मान देना। पति का धर्म क्या है? अपनी पत्नी की रक्षा करना, अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना मुसीबत में। पत्नी का धर्म क्या है? अपने पति की सेवा करना, उसको किसी बात का दुख ना हो तुमसे, उसके घर बार को संभालना। ये पत्नी का धर्म है। धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। हर इंसान का अपना अलग धर्म है। जनता का धर्म क्या है? न्याय को स्थापित करना, रूल रेगुलेशन मानना। जनता जब बिगड़ जाती है तो देखो क्या हाल हो जाता है, सब अपना धर्म खो देते हैं। लेकिन हमें धर्म के नाम पे अलग अलग चीजें समझा दी गई कि यही धर्म है। ये धर्म नहीं है भाई, ये धर्म तो बाद में बने हैं। सबसे पहले है इंसानियत धर्म। इंसान का धर्म है इंसानियत। अगर आप इंसानियत नहीं कर रहे हो, कोई मुसलमान है आते जाते लोगों को चाकू मार रहा है, कोई हिंदू है आते जाते लोगों को जूता मार रहा है और कह रहा है मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो 5 टाइम नमाजें पढ़ता हूँ, तो उसको कोई धार्मिक नहीं कहेगा। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि तुम किसी धर्म के बताए हुए उसूलों को मानते रहो और अपने आचरण में सत्य को ना लेके आओ। अपने आचरण को सत्य में लेके आओगे तभी धार्मिक कहलाओगे। भले तुम एक भी रोजा मत रखो, भले तुम एक भी दिन मंदिर ना जाओ, भले तुम एक भी दिन गुरुद्वारे ना जाओ, लेकिन अगर तुम इंसानियत धर्म को निभा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सबसे पहले तो इंसान बनना है। धर्म तो बाद की पढ़ाई है। जानवर ने क्यों नहीं धर्म बना लिया कोई? धर्मों का जो पिता है, जिसने उपजाया है धर्म को, वो इंसान है। नहीं तो इंसान से पहले बता दो कौन सा जानवर कौन से धर्म में था? कोई भी नहीं था। पहले इंसान बना, फिर इंसान से धर्म बने। और धर्म
आज की डेट में क्या हो गया है, कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है, चार अच्छी अच्छी बातें बता देता है, तो उसी का धर्म चल पड़ता है। महात्मा बुद्ध, उन्होंने सनातन का जिक्र किया कि सत्य सनातन एक है, तो सनातन धर्म होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने बुद्ध के शरीर को पकड़ लिया और उन्होंने बुद्ध धर्म बना लिया। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह शुरू से ही है, तो अल्लाह का धर्म होना चाहिए था, जो शुरू से है उसी को सनातन कहते हैं। लेकिन लोगों ने मोहम्मद साहब के नाम पे मुस्लिम धर्म बना लिया। जो ईसाई धर्म ने इन्होंने क्रिश्चियन में जो है, क्राइस्ट ने जो चर्चा करी, होना गॉड का धर्म चाहिए था। गॉड कौन है? वो सनातन सत्य है। लेकिन लोगों ने ईसाई को पकड़ के, ईसा मसीह को पकड़ के ईसाई धर्म बना लिया। ऐसे ही बाबा नानक ने कहा कि वो सत्य एक है, वाहिगुरु है, वो शब्द गुरु है, लोगों ने सिख धर्म बना लिया। यानी जो हमें समझाने आया कि वो वाहिगुरु एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, हमने उसी का नाम लेके एक अलग धर्म बना लिया। यानी 10 लोग हमें समझाने आए कि एक हो जाओ, हमने 10 लोगों को पकड़ के 10 धर्म बना लिए। जो हमें एक करने के लिए आए, हम उन्हें पकड़ के अनेक हो गए। अब क्या करना है? अनेक तो बहुत हो लिए, अब एक हो जाना है। एक कैसे होंगे? शरीरों की पूजा से कभी एक नहीं हो सकते। राम जी वाले कहेंगे हम तो राम जी के शरीर की पूजा करेंगे, शंकर जी वाले कहेंगे अरे राम जी खुद शंकर जी की पूजा करते थे, देखो जब लंका गए थे वो देखो 3 दिन पूजा करी राम जी ने शंकर जी की। शंकर जी बड़े हैं, शंकर जी की हम पूजा करेंगे। शरीर में तो हिंदू धर्म ही बड़ा पड़ा है। शनिदेव वाले कह रहे हैं कि शनि सबसे बड़ा है, शनि अगर किसी को देख ले तो उसका सत्यानाश हो जाता है। शनि के दर्शन बड़े बड़े भगवान भी उसकी पीठ के दर्शन करते हैं, वो उससे आगे नहीं मिला सकते। शनिदेव कभी भी किसी से मिलते थे तो पीठ करके मिलते थे कि मेरी दृष्टि ना पड़ जाए उस पे। दशरथ पे दृष्टि पड़ी थी, शनिदेव हालत खराब हो गई थी, तो वो कहते शनिदेव सबसे बड़ा है। तो ऐसे ही अगर हम शरीरों के पीछे पड़े रहेंगे तो हम अलग अलग हो जाएंगे। अब होना क्या है? एक होना है, तो अब आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्म ज्ञानी हो जाते हैं, वो यथार्थ में मुझे जान लेते हैं कि मैं हूं क्या, मैं शरीर नहीं हूं। और जो मुझे शरीर मानते हैं वो मुझे जानकर भी नहीं जान पाते। इतना तो जान लिया कि ये कृष्ण जी हैं शरीर को, लेकिन शरीर कृष्ण नहीं है, वो नहीं जान पाए। उन्होंने शरीर को कृष्ण मान लिया तो कृष्ण जी की तो पैर में तीर लगा था और उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए, तो इसका मतलब तो भगवान के तीर लगता है, भगवान ही मर जाता है। राम जी जन्मे गए, जल समाधि ली, फिर तो भगवान डूब के मर जाता है। अरे भाई, ना राम जी डूबे और ना कृष्ण जी के तीर लगा, राम जी का शरीर डूबा, कृष्ण जी का शरीर खत्म हुआ। कृष्ण जी और राम जी खत्म नहीं हुए, वो तो सत्य सनातन। ऐसे ही हम लोग भी सत्य सनातन हैं, लेकिन खुद को भूले बैठे हैं। अपने आप को ये चमड़ा मान बैठे हैं, हड्डी मान बैठे हैं, आंख कान मान बैठे हैं, जबकि ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। लेकिन भगवान इन इंद्रियों से परे है, वो इंद्रियतीत है, वो भावातीत है। कोई कहे जी मेरा भाव जुड़ा है पत्थर से भगवान, अरे वो भावातीत है, तुम्हारे भाव का उसको कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है कि तुम्हारा भाव सत्य से जुड़े। जिसका भाव सत्य से जुड़ जाता है वो सद्भाव हो जाता है, और वही मोक्ष का कारण है। क्या बोला साहिब ने भी? ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु भाव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। मुक्ति तब मिलेगी जब तुम्हारा भाव यानी तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति असत्य की जगह सत्य से जुड़ जाए, फिर तुम्हारी मुक्ति 100% होगी। असत्य क्या है? शरीर असत्य है,
शरीरों को याद नहीं करना है। तुम सोचोगे गुरु जी को मैं याद कर रहा हूं, तो गुरु जी को याद नहीं कर रहे हो, गुरु के शरीर को याद कर रहे हो। और शरीर क्या है? पिंजड़ा है, 5, 25, 3 का पिंजड़ा। इस पिंजड़े में तोता बैठा है। अब तोते को पिंजड़ा याद करवा दिया जाए तो अंतमता सो गता। पिंजड़े को याद करोगे पिंजड़ा मिल जाएगा, आत्मा को याद करोगे परमात्मा मिल जाएगा। गुरु ऐसा चाहिए जो अपने शरीर का ध्यान ना करवाए, बल्कि जिन बाकी शरीरों में भी तुम उलझे पड़े हो, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे बच्चे, ये तुम जो बच्चे बच्चे कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे ये नहीं है, ये 5 तत्व का पुतला है। तुम्हें पुतले के साथ प्रेम करवाया जा रहा है, ये माया का जाल है। तुम्हें पुतले के साथ प्रेम करवाया जा रहा है, अंत समय में तुम्हें पुतला याद आ जाएगा, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा। और तुमने जैसे पुतले को याद किया, यानी 5 तत्वों को याद किया, तो 5 तत्वों में समा जाओ, दोबारा से तुम्हें गर्भजून मिल जाएगी। इसलिए बोला गया है अंत समय में आत्मा को याद करो, क्योंकि परमात्मा आत्मा में विराजमान है, वो तुम्हें 100% मिल जाएगा। लेकिन तुम मिट्टी को याद कर रहे हो। कहते हैं अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुकर चून वो बल बल उतरे। सुअर का जन्म मिलेगा। जो अंत समय में भगवान की जगह बच्चों को याद करते हैं, उनको सुअर का जन्म मिलेगा। 20 बच्चे एक बार में हो जाएंगे, 2 बार 3 बार में होंगे तो 60 बच्चों के बीच में बैठी होगी सूरी। ले कितने बच्चे चाहिए? बच्चों को नहीं ध्यान है, कोई तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये सब अपने अपने कर्म भुगतने के लिए आए हैं। गरीब माँ है बहुत, बेचारी खाने को रोटी नहीं है। अब एक आदमी और है जिसने ऐसे कर्म किए जो गरीबी में भूखा मरना है, चल बेटा तुझे उसका बच्चा बना देता हूँ। गरीब माँ गरीब बच्चा, दोनों गरीबी भुगत रहे हैं, दोनों कर्म भुगत रहे हैं। एक अमीर आदमी अपने कर्मों से अमीर बना, एक और आदमी है जो बड़ी तपस्या कर रहा है, उसको धनवान बनाना पड़ेगा, तो क्या करना है, इसका बच्चा बना देते हैं। बिना एक अंगूठा हिलाए, बिना पैर चले, बिना कुछ किए बन गया करोड़पति, क्योंकि बाप करोड़पति मिल गया। तो ऐसे कर्मों के अनुसार अमीरी और गरीबी मिलती है, कर्मों के अनुसार ये अंग मिलते हैं। किसी ने किसी की आंख फोड़ी थी, अब इसकी फोड़वानी है, इसको काना बना के पैदा कर दिया, ले बेटा फूट गई आंख, एक आंख खराब है उसकी। किसी ने किसी को मारा था, हाथ काटा था, उसका हाथ या पैर पोलियो करवा दिया, ले बेटा झेलता रहे सारी उम्र। तो ऐसे ये कर्मों के फल मिलते हैं। तो इसी प्रकार हमारा मोह किससे करवाया जा रहा है? चमड़ी से, हड्डी से, खून से। इस चमड़ी हड्डी खून को हमने माँ बना लिया, इस चमड़ी हड्डी खून को हमने बच्चे बना लिया। ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है। माँ और बच्चा कौन है? जो आत्मा है, वो है असल में माँ, और वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो परमात्मा का जीव है। केवल रोल मिल गया उसको माँ का, तो तुम्हारी माँ बन के आ गई। इस दुनिया का खेल खेलना है, इसलिए परिवार बन के आ रहे हैं। लेकिन असली परिवार क्या है? वसुदैव कुटुंबकम, पूरा संसार मेरा परिवार है, क्योंकि सारे मेरे परमात्मा, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु के ही तो बच्चे हैं, सब उसी के बच्चे हैं। अलग से कोई किसी का माँ बाप नहीं है, याद रखना। शरीरों के माँ बाप शरीर हैं, शरीरों के बच्चे शरीर हैं, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। ना तुम्हारी आज तक कभी शादी हुई, ना तुमने आज तक कुछ खाया पिया, ना तुमने किसी को मारा, ना तुम किसी के द्वारा मारे गए। ये शादी शरीरों की हुई है, ये खाना पीना शरीरों ने किया है, ये मारना मरना शरीरों ने किया है। राम ने कभी रावण को नहीं मारा, कृष्ण ने कभी कंस को नहीं मारा। राम के शरीर ने रावण के शरीर को मारा, कृष्ण के शरीर ने कंस के शरीर को मारा। ना तो कभी रावण मरा, ना कभी कृष्ण जी मरेंगे। हे अर्जुन,
तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो इस जीवात्मा के कपड़े हैं, कपड़े फटते रहेंगे, लेकिन उसको धारण करने वाला ये जीव अजर अमर अविनाशी है। और हम गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब जीव अविनाशी है तो फिर मर कौन रहा है? और हम किसकी जयकार कर रहे हैं कि रावण को राम जी ने मारा, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। अरे भैया, राम ने रावण को नहीं मारा। राम जी शरीर नहीं है तो रावण शरीर कैसे हो जाएगा? इसको कोई समझ नहीं पाता। और ये मारा मारी भी ऐसे ही नहीं है, ये भी पहले से निर्धारित है। कौन है रावण, कौन है कंस? ये द्वारपाल हैं विष्णु जी के, स्वयं देवता हैं ये दोनों। लेकिन सनक सनंदन विष्णु जी को मिलने आए, द्वारपालों ने रोक लिया। अब उन्होंने रोक लिया तो क्रोधित होकर श्राप दे बैठे कि हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो, जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो। अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि राक्षस बनो, केवल इतना बोला कि मृत्यु लोक में जन्म लो। अब वहां पर वो रोने लगे दोनों कि हमें स्वर्ग से निकाला जाएगा, धरती पे जाना पड़ेगा। तो विष्णु जी प्रकट हो गए। अब देखो विष्णु जी क्या बोल रहे हैं। विष्णु जी कह रहे हैं, भाई ये श्राप तो मैं वापस ले नहीं सकता, हाँ तुम्हें ऑप्शन जरूर दे सकता हूं। अब तुम चुनो क्या चुनना है, या तो 11 जन्म हमारे परम भगत बन जाओ दुनिया में जाके, या 3 जन्म हमारे परम शत्रु बन जाओ दुनिया में जाके। कौन बनेगा? करोड़पति चल रहा है यहाँ पे, चूज करना पड़ेगा, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। अब वो बेवकूफ दोनों, अरे तुम्हें जब ऑप्शन भगत की मिल रही है तो तुम राक्षस क्यों चुन रहे हो? 11 जन्म लो, भक्ति करो, वापस यहां आ जाओ। तो दोनों ने, अकल के अंधों ने राक्षस जन्म चुन लिया खुद से। आपको ही कोई कहे, हाँ भैया राक्षस बनना चाहता है कि बढ़िया भगत बनना चाहता है, क्या चुनोगे? क्या चुनोगे? भगत बनना चुनोगे? तो सोचो क्या बुद्धि थी उन दोनों की। कहते हमें राक्षस बना दो। क्यों? 3 जन्म कम होते हैं, 11 जन्म ज्यादा होते हैं, बताओ। ये तो आईक्यू है हमारे द्वारपालों का जो स्वर्ग में बैठे हैं। अब उन्होंने 3 जन्म चुन लिए राक्षसों के। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने भक्ति नहीं करी, भगत वो तब भी थे। और ऐसे भगत थे कि जिसकी बीवी को उठाया वही अपने भाई को कह रहा है, जा बेटा ज्ञान ले ले उससे। हुआ था ना, जिसकी बीवी को उसने उठाया रावण ने, उसी को मार रहा है। और मारने के बाद क्या कह रहे हैं अपने भाई को, जा बेटा भाई ज्ञान ले ले रावण से। तो भगत तो वो फिर भी रहा, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, हम अभी भी उसको जला रहे हैं। और हम ये भी सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो द्वार पर वही मिलेगा खड़ा हुआ, वही पहुंच गया वो। और जिसको तुम जला रहे हो पहले तो तुमसे ये पूछेगा कि तेरी बीवी उठाई थी मैंने। तू दूसरों की बीवी के ऊपर नजर रखे हुए है, तू दूसरी बीवियों को गलत काम कर रहा है, तू जला मुझे रहा है हर साल, तेरी ऐसी की तैसी। अब बताते हैं तुझे, ये हाल हो जाएगा। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा, हम वही रीति रिवाज में पड़े हुए हैं। असली रावण तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन है। तुम्हें समझाया गया कि किसी की बीवी पे नजर मत रखना, नहीं तो आए जाओगे। और तुम सोच रहे हो वो उठा के ले गया। तो ये सब सांकेतिक ज्ञान होता है। एक जन्म मिल गया हिरण्याकश्यप का सतयुग में, एक जन्म मिल गया रावण का, रावण और कुंभकर्ण पशुपाल दंतवक्र, हाँ, और एक मिल गया कंस का। तो ये तीनों जन्म ऐसे बीते उन देवताओं के। और हम इन देवताओं को मारने वाले को सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया।
अरे उन्हीं की प्रजा है वो भी, वो वहां जाके आराम से हंस बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं आपस में। कितनी बार विष्णु जी बुलाते होंगे, द्वारपाल इधर आओ, तो वो रावण ही तो है। वो रावण जाके, हाँ जी महाराज जी क्या हाल है, अरे तुम्हारे इस बार जलाया नहीं गया तुम्हें नीचे धरती पे, क्या हो गया, अरे महाराज बारिश हो गई थी, रावण का पुतला भीग गया, नहीं जला, इस बार भीग गया था। कई जगह रावण के पुतले भीग गए, जले ही नहीं। तो जिनको हम सोच के बैठे हैं कि वो बहुत बड़े विरोधी हैं, भाई वो एक ही जगह पहुंचे हुए हैं, वो स्वर्ग में ही बैठे हैं, रावण भी और राम भी। लेकिन हमें ये दिमाग में भर दिया गया है कि रावण को मारा राम ने तो वो भगवान है, मतलब अगर ना मारा होता तो भगवान ना होते। बस यही चीज दिमाग से निकालनी है, ये सब कर्मों का हेर फेर है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु जी ने 10 अवतार लिए, तो भैया एक एक करके लिए होंगे ना। आप जन्म लेते हो तो एक एक करके लोगे ना, आप पढ़ाई करते हो तो एक एक करके जाओगे ना, पहली में, दूसरी में, तीसरी में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पहली में भी हो, आप 5वीं में भी हो, आप दूसरी क्लास में भी, आप 10वीं में भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आत्मा एक है विष्णु जी की, तो हर बार अलग अलग जन्म लेगी एक ही आत्मा। अब जब आप 10 अवतार गिनोगे तो उसमें परशुराम जी भी हैं और राम जी भी हैं। अब परशुराम और राम जी एक ही विष्णु जी के अवतार हैं, तो भैया दोनों आमने सामने कैसे खड़े हो गए? जब धनुष तोड़ा गया शंकर जी का, धनुष तोड़ा था ना राम जी ने, तो कौन आया था क्रोधित होके? परशुराम जी आए। तो एक ही भगवान के 2 अवतार एक ही समय में कैसे हो गए? किसको बोले हम विष्णु जी का असली अवतार? आत्मा तो एक है ना। तो इसके पीछे संकेत क्या है? इसके पीछे संकेत ये है कि भाई सब विष्णु जी के अवतार हैं, सब भगवान के अवतार हैं। अलग अलग मत समझो अपनों को। उन्होंने गीता में बोला है, मैं सब जीवों के हृदय में विद्यमान हूं। तो जब वो सब जीवों के हृदय में विद्यमान है, तो वो कौन नहीं है? वो सब हैं। इसीलिए बोला, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सब भगवान के अवतार हैं, सब परमात्मा के अवतार हैं, लेकिन उस मालिक को भूले बैठे। बस उसको याद करना है और एक अनेक हो जाना है, तो आप ही सोहम हो जाओगे, तुम ही परमात्मा हो जाओगे। कब? देह त्यागने के बाद। ये मत सोचना कि देह धारण करके तुम परमात्मा कहलाओगे। जब तक तुमने देह धारण की हुई है, तुम जीव कैटेगरी में हो, और जैसे ही तुम्हारी देह छूटेगी तुम परमात्मा में लीन हो जाओगे। यानी जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं जीव अवस्था में था तब पीव नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब देह छूट गई, अब हरि हरि है, अब मैं नहीं। जैसे गंगा नदी चली, जब तक समुद्र में नहीं मिल गई तब तक वो गंगा ही है। कहीं पर भी बांध लगाया जा सकता है, कहीं भी लगा लो, उत्तराकाशी में लगा लो, कानपुर में लगा लो, कलकत्ता में लगा लो, जहां जहां गंगा जा रही है, देखो कितने बांध लग गए। लेकिन एक बार अगर समुद्र में मिल गई, उसके बाद बांध नहीं लगे। अब कौन लगाएगा बांध उसमें? अब राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। अब हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहेगा। और जो ये कह रहा है कि भेद रहेगा, उसने अभी मालिक को जाना ही नहीं। कोटि तो ब्रह्मा भय, भक्ति करके ब्रह्मा बन गए, और कोटि भय ईश, कई लोग ब्रह्म हो गए गलत भक्ति करके। कुछ ब्रह्मा बन गए, कुछ ब्रह्म हो गए, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। अगर सच्ची बंदगी मिल गई, सत साहिब की बंदगी मिल गई, तो जीव बड़े जगदीश। फिर ये जीव ही जगदीश हो जाता है। इन दोनों में कोई भेद नहीं रहता है, लेकिन अभी भेद है। एक कहूं तो है नहीं। अभी कोई कहे कि तुम ही परमात्मा नहीं हो, कोई कहे गंगा ही समुद्र है, नहीं है। एक कहूं तो है नहीं,
दो कहूं तो गाड़ी। और जब गंगा समुद्र में मिल गई तो उसको कोई गंगा कहे तो काली के समान है। अब वो गंगा नहीं रही। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाड़ी, जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचार। जिस अवस्था में जो है मैं उसको वैसा ही कहता हूं, भले वो किसी को मीठा लगे चाहे लगे किसी को कड़वा, मैं तो सत्य की बात सामने रखूंगा। तो कहते हैं साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कहूं पतियाई हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। मैं झूठ नहीं कह सकता, मैं दिन को रात नहीं कह सकता, मैं जहर को अमृत नहीं कह सकता, मैं पत्थर को भगवान नहीं कह सकता। इसीलिए कबीर साहब का विरोध हुआ। जिनकी दुकानें टूट रही थी वो विरोध कर रहे थे, जिनकी आमदनी घट रही थी वो विरोध कर रहे थे कि भाई पैसा आना कम हो गया। जबकि उनको ये नहीं पता तुम कितना भी पैसा जोड़ लो, ये पैसा कोई और खाएगा, तुम तो जोड़ जोड़ मर जाओगे। कहते जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे, तो तुम तो चले जाओगे। ये मकान दुकान बना के जिसकी तुम ईंट ना दे सकते किसी को, अभी तुम्हें कोई कहे कि अपना मकान अपनी बेटी के नाम कर दे, नहीं करूंगा, बेटे के नाम कर दे, नहीं करूंगा, उसके बाद चाहे किसी के भी नाम होता रहे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये माया का खेल है। कहो तुम्हारे मकान पे पड़ोसी कब्जा कर दे, तुम्हारे बेटे को मार के भगा दे, तब भी तो जाएगा सारा माल, क्योंकि यहां से एक चवन्नी नहीं ले जा सकता कोई, एक पैसा यहां से वहां नहीं जा सकता, यहां का माल यही रहेगा। बस माया ने तुम्हें भरमा दिया तुम्हारा नाम लिखवा के। जिस जमीन पे तुम बैठे हो इस जमीन के बारे में जाके पता कर लेना, कितने नामों पे चढ़ चुकी है ये जमीनें, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं आज तो मेरे नाम पे, तो ये मेरी है। ये उन लोगों को भी लगता था जिनके नाम पे ये जमीनें थी। उन राजाओं को भी लगता था कि मैंने इस राज का मैंने जीत लिया ये राज, अब ये मेरा है। पता लगा उसके बाद 10-20 राजा और आ गए। ये किसी की नहीं होगी, ये माया है, ये जमीन किसी की नहीं है। इस जमीन में नहीं उलझना हमने, नहीं तो मिट्टी के कीड़े बन के रह जाओगे। अभी खुदाई करो खेतों में, देखो कितने कीड़े मिट्टी में छुपे बैठे हैं। ये वही है जो मिट्टी से प्यार करके चले गए, जो जमीनें हड़पते चले गए लोगों की, जो भगवान को भूल के जमीनों में उलझ गए, वो मिट्टी के कीड़े बने बैठे हैं। और जो धन में उलझ गए, देखो खजाने, सांप होते हैं वहां पे बैठे हुए। तो कहते हैं अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प जून वो वलवल उतरे। वो सांप बन के किसी खजाने की रक्षा कर रहा होगा। तो ऐसे जन्म लेने से अच्छा भैया इसको केवल भोगो और निकलो। कई प्रोडक्ट आते हैं यूज एंड थ्रो, यानी कि बोतल पी पानी की, उसके बाद फेंक दी डस्टबिन में, वो नहीं रहेगा। ऐसे ही अपने रिश्तेदारियां निभाओ विवेकी बन के। मेरी माँ है ठीक है, मेरे शरीर की माँ है, लेकिन परमात्मा का जीव है, इसकी सेवा करना मेरा धर्म है, इसकी सेवा करना मेरा धर्म है। मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूं, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूं, लेकिन अपनी माँ को नहीं पूज रहा, उसकी देख रेख नहीं कर रहा, उसको सड़कों पे छोड़ दिया, तो क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी? भूल जाना इस बात को। कोई बहुत बड़ा पंडित है, पूरा दिन राम 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 कर रहा है, और उसके माँ बाप बेचारे सड़क पे धक्का खा रहे हैं, एक बार देखने नहीं जा रहा, तो क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। पहले तुम्हें अपना धर्म पता करना पड़ेगा कि मेरा धर्म क्या है। तुम पति हो तो तुम पंडित जी से पूछो, जिसने तुम्हारी शादी करवाई है, बताते हैं ना क्या क्या करना है क्या नहीं, कि 7 फेरों में एक वचन होता है ना, वो वचन निभाना तुम्हारा धर्म है। जब तक तुम पति हो, और जब तुम पिता बन गए तो पिता का धर्म अलग है। फिर पिता का धर्म जानो, पिता का क्या धर्म होता है। तुम सीएम बन गए, अब सीएम का शपथ पत्र देखो, वो है तुम्हारा धर्म। जो तुम शपथ ले रहे हो, मैं शपथ खाता हूं, शपथ लेता हूं कि मैं ये करूंगा, ये है तुम्हारा धर्म।
तुम हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम पीएम बन गए हो, तुम्हारा वो धर्म है जो तुम शपथ पत्र पे ले रहे हो। तुम एक टीचर बन गए हो तो टीचर का धर्म है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, उसके सवालों का जवाब देना, ना कि मैं हिंदू टीचर हूं या मुसलमान टीचर हूं, इससे कोई मतलब है। हर आदमी का, हर जीव का अपना धर्म है, हर तत्व का अपना धर्म है। हिंदू मुसलमान तो एक धारणा है कि ऐसा ऐसा करके मैं भगवान को पालूंगा, ये धारणा है, ये कोई भी धारण कर सकता है। इसीलिए तो बदल जाते हैं, हिंदू वाला मुसलमान हो गया, मुसलमान वाला सिख हो गया, सिख वाला ईसाई हो गया, केवल अपनी धारणा बदल ली उसने, परमात्मा नहीं बदल दिया। हिंदू आदमी गलत काम करेगा उसके लिए नरक बनाए, नरक। मुसलमान कोई गलत काम करेगा उसके लिए बनाए दोजख। ईसाई कोई गलत काम करेगा उसके लिए HELL हेल। तो भाई चीज तो एक ही है। पूछो जरा नरक में क्या क्या होता है, मुसलमान वाला भी यही कहेगा, अरे वहां आग जली हुई है, आग में डाला जाएगा। और नरक वाले से पूछो कि क्या होता है, वो बताएगा, अरे बड़े बड़े पतीले हैं, वहां पे आग में डाला जाएगा, पतीलों में पकोड़े बनाए जाएंगे। ईसाई से पूछो नरक में क्या है, वहां पे हेल में, अरे वहां तो बहुत आग जल रही है, उस आग में डाला जाएगा। तो फिर जब तीनों एक ही हैं तो तुम ये सोचो कि आग में जाने से कैसे बचूं, ना कि धर्म बदल रहे हो तुम कि मुसलमान हो गए तो दोजख में नहीं जाओगे। अरे मुसलमान होने से अगर दोजख में नहीं जाया जाता तो मुसलमानों को तो सीधे कह देते दोजख कोई है ही नहीं, दोजख नाम की कोई जगह है ही नहीं मुसलमानों के लिए। फिर दोजख का डरावा क्यों देते हैं कि नमाज पढ़ा करो वरना दोजख में चले जाओगे। अरे जब मैं मुसलमान ही हो गया तो मैंने सरेंडर कर दिया परमात्मा को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, कि मैं तेरा तू मेरा। अब मैं रोज 5 बार जा रहा हूं उसको बताने कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। तो ये सब भ्रम है कि मैं हर दिन 5 बार जाके अल्लाह को बोलूंगा जाके कि मैं तेरा बंदा हूं। मैं, उसको पता नहीं है कि तू मेरा बंदा है कि नहीं, कि मैं रोज आरतियां गाऊंगा तब भगवान मेरी बात सुनेगा। अरे बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। कि तुम किसके आगे अरदास करना चाहते हो, वो तुम्हारी अरदास बिना बोले ही जानता है कि तुम क्या चाहते हो। जो लोग ये बाणियां गाते हैं सिख धर्म के, वही अरदासें करवाते हैं लोगों से 50-50 हजार रुपए की, कि अरदास करवानी है जी, खर्चा होगा 50,000 का। और बाणी क्या गा रहे हैं, बिन बोले सब कुछ जानता, यानी वो परमात्मा बिना बोले सब कुछ जानता है, उसके आगे क्या अरदास करनी। इतना ज्ञान देने के बाद भी 50,000 की अरदास लग रही है, बताओ क्या किया जाए। खुद ही बोल रहे हैं और खुद ही अरदास लगवा रहे हैं, कौन समझाए। इसीलिए आत्मा को जानो, गुरु ग्रंथ साहब तक में ये लिखा है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो आत्मा है। कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसने आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। अब उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं घंटियां बजाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जंतर जाप करने की जरूरत नहीं है, किसी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। कृष्ण जी ने जब अपना पहाड़ उठाया ना कृष्ण जी ने उंगली पे, क्यों उठाया, चेक कर रहे थे कि उठता है कि नहीं, देखो जरा। इसलिए उठाया क्योंकि वहां के लोग देवताओं की पूजा करते थे। कृष्ण जी ने मना किया किसी देवता की पूजा नहीं करनी है, सब लोगों ने मान लिया। तो क्या हुआ, तो देवताओं का राजा इंद्र, उसने क्रोधित होके क्या बोला कि इन सबको मार दिया जाएगा। और क्या किया, घनघोर बारिश कर दी, इतनी बारिश करी कि हालत खराब हो गई सबकी। तब कृष्ण जी ने पूरा पर्वत उठा के छाता बना दिया उसका, आजा बेटा, आगे ना एक झंडे के नीचे। कौन आया, जिसने देवताओं को त्याग दिया। तो बताओ फिर ये हमारा धर्म में देवता फिर दोबारा कैसे घुस गए। हमारे धर्म में
दोबारा देवता कैसे घुस गए, कैसे देवताओं की पूजा हम दोबारा करने लगे, जब कृष्ण जी हमें मना करके गए कि पहाड़ पूज लेना, देवताओं को मत पूजना। होती है ना गोवर्धन पूजा, आज भी परिक्रमा लगा रहे हैं वो लोग, और वो किसी देवता को नहीं मानते जो वहां की परिक्रमा करते हैं। वो वही विवेकी लोग हैं जो आज भी कृष्ण जी की बात को मान के बैठे हैं। लेकिन हमारा विवेक कहां चला गया, कहां खो गया? इन ब्राह्मणों की वजह से। इन्होंने जगह जगह लाइट लाओ ना, मंदिर बना दिए, लाइट। देवताओं की मूर्तियां रख दी, हमें डरावा दे दिया कि देवता तुम्हारा नाश कर देंगे, पूजा करो। हम कृष्ण जी की कही बात को फैन लो, फैन लो। भूल गए और हम ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ गए, और हमने फिर से वही शनि देव, ये देव, वो देव, सबकी पूजा करनी शुरू कर दी। इसीलिए हम सत्य से दूर हो गए, क्योंकि हर शरीर असत्य है। कृष्ण जी ने तो ये भी नहीं कहा कि मेरे शरीर की पूजा करो, वो ये समझाते आए कि मैं शरीर नहीं हूं। पूजा किसकी कर रहा है? मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं, मैं ही सनातन हूं। तो आप भी सनातन हो जब आप आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर दो, आत्मज्ञानी बन जाओगे। आत्मज्ञानी का पर्यायवाची ही सत्य सनातनी है, ना कि किसी देवी देवताओं की पूजा करने वाले को सनातनी कहते हैं। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन हमें पहुंचाई जा रही है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म का नाम तक नहीं लिखा किसी ग्रंथ में। पुराने वेद पुराण उठा के देख लो, गीता देख लो, बताया जाता है कि हिंदू शब्द भी नहीं लिखा है, सनातन लिखा। सनातन का मतलब है आत्मज्ञान, ना कि किसी शरीरों का ज्ञान। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। चलो एक सवाल पूछो साहब। हाँ, सवाल पूछो। आत्मा की खोज में निकलने पर भी आत्म तत्व को नहीं जाना जाता। जिस तरह पुराना वस्त्र फटा जाता तो नया वस्त्र ग्रहण किया जाता, उसी भी प्रकार चैतन्य में आत्मा पुराना देह छोड़ता तो नई देह धारण करता। जैसा शरीर एक होता है, जवानी और बचपन और बुढ़ापावस्था एक ही शरीर की होती है। जैसे नदी बहती है तो पहला पानी चला जाता, फिर से पानी आता और फिर से पानी आता, जैसा नदी का बहना चालू रहता, वैसा जन्म मृत्यु का है। तो आत्मा की खोज में निकलने पर आत्म तत्व तो नहीं मिलता है। तो अब अभेददर्शी, तत्वदर्शी, समदृष्टि वाला जब सद्गुरु मिलेंगे तब उनके द्वारा यह आत्म तत्व और यह आत्मा की खोज जाना जाएगा। बिल्कुल। अध्याय 4 34वां श्लोक यही बोल रहा है कि हे अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान समझा दिया है, दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान समझा दिया ना पूरा, लेकिन ये नहीं बताया ये मिलेगी कैसे। उन्होंने साफ बोला, इस ज्ञान को समझने के लिए जो मैंने तुझे ज्ञान बताया थ्योरी पार्ट में, इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, दंडवत करके सेवा कर और कपट चातुरी साइड में रख दे, और उनसे प्राप्त हुए ज्ञान को जब तू अनुभव में लेके आएगा तब तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। जब तुम्हें एक बार करंट का झटका लग गया तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस पंखे को कौन चला रहा है। केवल पंखे को देखने से आप करंट महसूस नहीं कर सकते। केवल आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, देखने से हम आत्मा को महसूस नहीं कर सकते। आत्मा को छूने से, कैसे छुएंगे? क्योंकि वो इंद्रियों से नहीं छुई जाती, वो इंद्रियतीत है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास एक ताकत है जिसको सुरत कहते हैं। सुरत यानी ध्यान। हम उस तत्व को ध्यान के द्वारा जान सकते हैं। जब हमारा पूरा ध्यान उस आत्मा के साथ जुड़ जाएगा तब हम आत्मा ही हो जाएंगे। क्योंकि हमारा ध्यान काया में है, इसलिए हम अपने आप को काया मान लेते हैं।
जब हमारा ध्यान आत्मा में जुड़ जाएगा तो हम आत्ममयी हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे। उसके बाद हम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे कि ये मैं हूं। तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे कि मैं शरीर हूं, क्योंकि तुम्हें उस चीज का अनुभव हो जाएगा। एक बार करंट को छूने पर कोई लाख बार कह दे कि पंखा ही करंट है, तुम ये बात नहीं मानोगे, क्योंकि तुमने पंखे को भी हाथ लगा के देख लिया और तुमने करंट को भी हाथ लगा के देख लिया। अब दोनों का बोध हो गया तुम्हें, असत का भी और सत्य का भी। अब तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जैसे असली नोट होता है, असली नोट चलता है ना मार्केट में, नकली चलता है कि नहीं? नहीं चलता। क्यों? नकली चला नहीं क्या आपके पास आज तक? मार्केट में नकली भी चलता है। जाके देखो मार्केट में कैसे नकली नोट चल रहा है धड़ल्ले से। अगर नकली नोट ना चलता होता तो नकली नोट छापता ही नहीं कोई। छप रहा है ना नकली नोट, क्योंकि चल रहा है। अब इसको चला कौन रहे हैं? जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जिनको पता ही नहीं है असली और नकली में फर्क क्या है, वो ये नकली नोट चला बैठते हैं। लेकिन जब वही चला हुआ नकली नोट बैंक में जाके जमा करते हैं तो वहां तो बाप बैठा है सबका। वो तो ऐसे दो बार देखता है, कहता भैया तो कागज का टुकड़ा ले जा। वो कहता अरे भाई मैंने आधी दुकान खाली कर दी तो इतने पैसे मिले हैं, अरे ये कागज के टुकड़े ले जा इसको। तो यानी सारा माल बेच के जो नकली नोट मिले तुम्हारे धंधे के बंदे हो गए सारे काम। क्यों हुए? क्योंकि तुम अज्ञानी थे, मूर्ख थे। अब तुम क्या करोगे कि अगली बार ऐसा धोखा ना हो जाए? तुम उस बैंक वाले से पूछोगे भैया असली नकली में फर्क क्या होता है ये तो बता दे। पता लगा अगली बार फिर कोई चला गया नकली नोट। अब तुम जो परख करोगे असली क्या है नकली क्या है, एक बार परख हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं हो। उसके बाद कोई तुम्हें नकली नोट देगा, तुम ऐसे देखोगे अरे पागल समझा क्या, ले जा इसको, नकली है ये। अब तुम्हारे पास नकली नोट नहीं चलेगा, तुम वही हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान बदल गया। अज्ञान से ज्ञान में आ गए तो असली के साथ नकली भी चल जाता है। अब कोई असली नोट की फोटोकॉपी करवा दे, जीरोक्स करवा दे और वो चलाने जाए मार्केट में तो मूर्ख भी ना चलाए उसको। जिसको ये भी नहीं पता कि असली नकली में फर्क क्या है, उसको जीरोक्स कॉपी वाला नोट दोगे चला लेगा वो क्या? कभी नहीं चलाएगा। इसी प्रकार भक्ति में भी तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक ज्ञानी, एक मूर्ख और एक महामूर्ख। अब ये कौन कौन होते हैं समझ लो। जो आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा को सत्य करके मानते हैं, जो कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को आत्मा करके मानते हैं, वो है ज्ञानी। जो मुझे भी आत्मा करके जान रहे हैं वो है ज्ञानी। और मूर्ख कौन है? जो मुझे ये शरीर मान रहे हैं, जो अपने गुरु को शरीर मानते हैं, वो है मूर्ख। और महामूर्ख कौन है? जो गुरु की फोटो को पूज रहे हैं, गुरु की शरीर भी नहीं रहा, वो पत्थर, गुरु के शरीर का पत्थर की मूर्ति बना के उसको गुरु मान के पूज रहे हैं, उसको भगवान मान के, वो महामूर्ख। तीन कैटेगरी है भाई, हमारे चेलों की भी है। जो लोग मुझे आत्मा करके मानते हैं वो ज्ञानी पुरुष है। जो मुझे शरीर करके मानते हैं कि हमारे गुरु जी तो आदमी है, वो मूर्ख है, क्योंकि आदमी चोला है, मैं आदमी थोड़ी नहीं हूं। और जो हम शरीर को भी छोड़ के पत्थर को नितिन दास मान लेगा कि ये गुरु जी बैठे हैं, वो महामूर्ख चेला होगा मेरा। इसलिए मूर्ख और महामूर्ख से ऊपर उठ जाओ और ज्ञानी बन जाओ। अपने आप को भी शरीर नहीं मानना है आपने। अपने आप को स्त्री और पुरुष मानोगे तो तुम्हारे भाव स्त्री और पुरुष वाले हो जाएंगे। एक किन्नर के भाव किन्नर के हो जाते हैं क्योंकि उसका शरीर किन्नर का है।
इसलिए ना वो मर्द वाले भाव रखता है, ना वो औरत वाले भाव रखता है। शरीर की वजह से तुम्हारे भाव बदल जाते हैं। अब तुमने सत्य को प्राप्त करना है तो पहले देह से विदेही हो जाओ। जनक अपने आप को विदेही कहते थे, जनक विदेही। वो कहते थे जनक पुरुष और स्त्री नहीं है, जनक विदेही यानी आत्मा है। ऐसे ही आप भी विदेही हो जाओ। हम भी स्त्री और पुरुष नहीं है, हम कौन है अभी? जीवात्मा है। जीवात्मा स्त्री और नहीं होती, इतना समझ लो बस। जब मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं तो मेरा भगवान, मेरा गुरु स्त्री पुरुष कैसे हो सकता है? तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत, ना पुरुष ना नारी। वो शब्द है हमारा परमात्मा और सूरत रूपी हम जीव हैं। यही जीव उस पीव में समा जाएगा। सूरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। पहले तो ये बताओ कि मेरी बात किस किस को समझ में आई, वो हाथ खड़े कर दो। दिखाओ भाई, दिखाओ ना। हाँ, सबके आगे नीचे उधर देख लो। सबको बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही समझदार बनना है। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो नहीं समझ पाते वो मूर्ख होते हैं, जिनको सत्य का बोध ही नहीं हो पाता। सारी उम्र वो पत्थरों में ही उलझे रह जाते हैं, वो अक्षरों में उलझे रह जाते हैं। ये पत्थर और अक्षर ही हमारे सबसे बड़े रुकावट हैं अल्लाह को पाने के लिए, वाहिगुरु को पाने के लिए, राम को पाने के लिए। इन पत्थरों से और अक्षरों से जो आगे निकल गया, यानी वो नी तत्व को, क्योंकि पत्थर एक तत्व है, जब वो नी तत्व हो जाएगा और अक्षर से आगे जब वो नी अक्षर हो जाएगा, तब उसका खेल बड़े आराम से पूर्ण हो जाएगा। नहीं तो इन्हीं जन्म मरण में खेलता रह जाएगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की जय। सदा